नमस्कार, मेरा नाम दीपेन चंद्र मोत्री। हाँ। और मैं रहता है 2 नंबर शिशुबाड़ी विलेज। हाँ। तो इधर में खेत करता है ओनियन, हाँ। गार्लिक। हाँ। फर्स्ट टाइम किया। हाँ उसको अच्छा और क्या बोलता है उसको, रेबिट्स, रेपसीड मास्टर। रेपसीड। और दूसरा जैसे वेजिटेबल हाँ, वेजिटेबल बैगन सब। हाँ हाँ, बैगन, बैगन मूला, करता है, गोभी। जलक करता है। हाँ, जलक करता है। और इसके अलावा जैसे स्क्वाश बीन। बीन। हाँ। नमस्कार खुलुमबाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं 2 नंबर शिशुबाड़ी पे हूँ। आज मैं मेरे दोस्त मेरे किशन भाई, इसका नाम है दीपेन मैत्री। वो बहुत अच्छा कृषक है। ये 2 नंबर शिशुबाड़ी में ऐसा है भाई, जो भी खेती करो बहुत अच्छा है। मैं परिचय दे रहा हूँ। बोलो नाम। नमस्कार, मेरा नाम दीपेन चंद्र मोत्री। हाँ। और मैं रहता है 2 नंबर शिशुबाड़ी विलेज। हाँ। तो इधर में खेत करता है ओनियन, हाँ। गार्लिक। हाँ। फर्स्ट टाइम किया। हाँ उसको अच्छा और क्या बोलता है उसको, रेबिट्स, रेपसीड मास्टर। रेपसीड। और दूसरा जैसे वेजिटेबल हाँ, वेजिटेबल बैगन सब। हाँ हाँ, बैगन, बैगन मूला, करता है, गोभी। जलक करता है। हाँ, जलक करता है। और इसके अलावा जैसे स्क्वाश बीन। बीन। हाँ ये सब। वैसे करता है। हाँ हाँ, मतलब मटर टटर इसके ये सब। लिए ये जो खेत है नया हुआ है और इतना आइडिया नहीं था। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग देखे जाइए। मतलब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑनियन और गार्लिक वो 2 प्लॉट खेत किया है, मतलब लगभग 1 बीघा किया है। तो मतलब इसका थोड़ा नॉलेज नहीं था, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक खेत जब खड़ेगा तो मॉइस्चर कितना मेंटेन करना चाहिए इसको, वो कुछ पता नहीं था। तो मैं थोड़ा आकर के बीच में पहले जब सोता था तो इस वक्त थोड़ा ब्लाइट जैसा ऐसे हो रहा था। इसको कैसे रद्द करना है, मतलब इस वक्त क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होने के कारण सूख जा रहा था। और इसको बीच में थोड़ा सा जो वो नारिशमेंट किया है तो फिर अच्छा हुआ है। मैंने इस खेत के बारे इतना जानकारी नहीं था। लाइन सोइंग करने से अच्छा होता है इंटर खर्चा करने में, है ना। तो इसलिए वही बात है, उसको आराम से जंगल वगैरह उठाओ और थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दीजिए ना। हाँ, इसमें पोटास देना। पोटास। हाँ, सुपर दे दीजिए ना, क्योंकि ठंडा के मौसम में सुपर देना ही है। सुपर। हाँ, यूरिया वगैरह नहीं चाहिए। सुपर ठंड मौसम जो होता है ना, इससे बचता है, इसलिए सुपर देना है। अगर नहीं तो हमारा क्या होता है, जो हम जैसे फुराली को जलाता है ना, साई जो होता है ना, सही। ये भी सल्फर का ही भाग है। इसको आराम से लगा दीजिए वहाँ, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और ये गार्लिक का है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी सेहरा बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा इंटरकल्चर करके थोप अप करना पड़ेगा इसको भी। तो इसमें एक नया स्पीशीज निकला है, ये मतलब ऑनियन या गार्लिक स्पीशीज का ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसको बाद में देखेंगे क्या होता है। इसको रखना है, क्या होता है बाद में इसको हम देख लेंगे। इस नीचे क्या है। हाँ, कभी भी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है, वो पहले बार है ये स्पीशीज। हाँ, मतलब इसका जो है ना, ये मतलब ये ओनियन का ही प्रजाति है। ओनियन का ही। अच्छा, ये ओनियन स्पीशीज का ही है। और एक तो देखते हैं। हुआ था हाँ, उधर ना। ठीक है, इसको संभाल के रखना, बाद में देख लेंगे क्या चीज़ है वो। बात यह कि जो हो गया तो सो गया। अभी इन पौधों के नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। नीम पेस्ट 2 ml पर 10 लीटर और 2 स्पून और ड्राई टर्मेरिक डेंगी में एक साथ मिला के सुबह या शाम को स्प्रे करना है। यह बहुत मददगार साबित होता है। इसको 15 या 20 दिन के इंटरवल में एक बार देना पड़ता है। खेतों का इंटरकल्चर करने के बाद अगर पहले से ही NPK 30:60:30 मेंटेन किया है तो बेसल डोज के रूप में N या नाइट्रोजन यानी यूरिया का थोड़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं। हर हेक्टर पे 10 या 15 किलो देने से भी हो जाएगा। और यूरिया को बेसल डोज के रूप में देने के बाद थोड़ा सा इरिगेशन करना चाहिए, ताकि मॉइस्चर कंटेंट 60% हो। प्याज खेत में इरिगेशन सिस्टम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्याज के लिए बहुत पानी चाहिए। कम से कम 60% होना बहुत ज़रूरी होता है मॉइस्चर। अगर फिर भी 40 या 50% हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं मॉइस्चर, लेकिन 40 या 50 60% तक रहना बहुत ज़रूरी होता है।
कि प्याजों का बाल फॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना हो। बाल फॉर्मेशन बड़ा मतलब किसान भाइयों का बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वो लोग का खेत ही जीवन है। खेत से ही वो लोग के मुनाफा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इतना ही है। जय हो किसान। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।